सुप्रभात। आज हम सभी कक्षा 6 का पाठ वह चिड़िया जो कि हिंदी पुस्तक का नाम वसंत का प्रथम पाठ है। पाठ का शीर्षक फिर से बता देती हूँ, वह चिड़िया जो। यह पाठ श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है यह पाठ? श्री केदारनाथ अग्रवाल। मूलतः इस पाठ में लेखक ने स्वयं के भीतर एक कल्पित चिड़िया मानी है। लेखक ने अपने मन के भीतर एक कल्पित चिड़िया मानी है और इस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है और साथ ही हम विद्यार्थियों को, हम बच्चों को उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा भी प्रदान की है। तो आइए हम पहले पाठ के बारे में देखते हैं। कवि क्या बता रहे हैं इस पाठ में? कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह चिड़िया संतोषी है, थोड़े से में ही संतोष प्राप्त कर लेती है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। बेरोक यानी कि बिना किसी रोक टोक के। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहस का कैसे पता चल रहा है हमें कि वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे नदी से लगाव है। इस प्रकार कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। देखिए अब ये पाठ के अंश आ गए। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब देखिए चिड़िया के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? वह चिड़िया जो, वह छोटी सी चिड़िया। कौन सी चिड़िया? छोटी सी। और पंख कैसे हैं उसके? नीले। वह छोटी चिड़िया जो चोंच मारकर अपनी चोंच से दूध भरे जुंडी, जुंडी क्या होता है? ज्वार बाजरे की बालियाँ। देखिए शब्दार्थ में जुंडी क्या होता है? ज्वार बाजरे की बालियाँ। और दूध भरे ज्वार बाजरे की बालियों से तात्पर्य अर्थात अधपके जो बाजरे की बालियाँ होती हैं, कच्ची कच्ची मीठी मीठी सी होती है ना। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से अपनी पसंद से, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। और उन अधपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे दानों को खा करके भी वो बड़ी संतोषी रहती है, संतोष को प्राप्त करके रहती है, हमेशा खुश रहती है। ऐसी नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए इसमें कंठ एक शब्द, कंठ मतलब गला, रस उंडेल कर यानी बहुत ही मीठे स्वर में, और विजन एकांत। देखिए इसमें कवि अब चिड़िया की कौन सी विशेषता को बता रहे हैं? प्रकृति के प्रेमी होने की और एकांत में भी अपने आप में प्रसन्न रहने वाली चिड़िया। वह चिड़िया जो, कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर तेज आवाज में, तेज गले से, ऊंचे गले से बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़ा वन बाबा यहाँ पे किसको कहा गया है? प्रकृति में घने जंगलों में, वनों में वो चिड़िया जोर जोर से ची ची इस प्रकार करती रहती है, मानो कि वहाँ पर कोई प्राकृतिक वन देवता बैठे हैं, बूढ़े वन बाबा बैठे हैं और उनका मन बहलाने के लिए वो मधुर स्वर में गीत गा रही है। इस प्रकार वो ची तेज आवाज में बेरोक टोक गाती रहती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर यानी कि बहुत ही मीठे स्वर में गीत गाती रहती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन एकांत से,
एकांत से भी मुझे बहुत प्यार है। यानी कि एकांत में भी वो चिड़िया अपने आप को हताश निराश महसूस नहीं करती है, बल्कि अपने आप को सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों में लगाए रखती है। आगे देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इस पद्यांश में, इस कविता के अंश में कवि किसकी विशेषता बता रहे हैं? छोटी चिड़िया की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि छोटी चिड़िया साहसी है और साथ में नदियों से बहुत प्यार करती है। नदियों से क्यों प्यार करना चाहिए? क्योंकि नदी जीवनदायिनी है, लोक माता भी कहते हैं। आगे के अध्याय में आप देखेंगे नदियों का। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी यानी कि उफनती हुई नदी, चढ़ी नदी यानी कि जिसमें कि बहुत तेज लहरें आ रही हैं जा रही हैं, जिसका जल उछालें मार रहा है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर यानी कि उफनती हुई नदी में से भी जल का मोती अपनी चोंच डुबो करके पानी का मोती भर लेती है। वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर मतलब कि उफनती हुई नदी में से भी अपनी चोंच को डुबो करके पानी का बूंद, पानी की मोती जैसी बूंद को अपनी चोंच में भर करके उड़ जाती है। तो ये पंक्ति किस गुण को प्रदर्शित कर रही है? चिड़िया के साहसी होने के गुण को, कि कितनी भी समस्या है, कितनी भी विपत्ति आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें भी चिड़िया के समान साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी साहसी अभिमान से भरी हुई, गर्व से भरी हुई चिड़िया मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदियों का भी वो चिड़िया सम्मान करती है। अब इस पाठ में हमने मुख्य बिंदु जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? यहाँ कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के कई महत्वपूर्ण गुणों को एवं मानव के सहज मानवीय स्वभाव को उजागर किया है तथा इन गुणों को बालपन में भी सहज रूप से धारण करने की हमें अप्रत्यक्ष प्रेरणा भी दी है कि हमें भी चिड़िया के समान स्वयं के भीतर इन गुणों को धारण करने चाहिए। कौन कौन से गुणों को धारण करना चाहिए? जैसे कि संतोषी, हमें स्वभाव से संतोषी रहना चाहिए। अन्य से प्रेम एवं आदर करने की सीख, हमें अन्य से सदा प्रेम करना चाहिए और उसका मान सम्मान करना चाहिए। किन पंक्तियों से प्रदर्शित हो रहा था ये? पहली पंक्ति से, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। पहले की थी ना पद की, पहले पद की अंतिम पंक्ति। प्रकृति से प्रेम तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और अकेले में खुद को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। साहस की पंक्ति आपको अभी याद ही होगी, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। यही विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा से संबंधित पंक्ति है। नदियों से प्रेम, और साथ में अंतिम हमें क्या है इसमें शिक्षा देने वाली बात, शिक्षा में क्या ग्रहण करनी है कि हमें नदियों से प्रेम करना है। नदियाँ जीवनदायिनी हैं। कृषि व्यवस्था, रोजगार, विद्युत, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो नदियों पर आधारित हैं। अब इस अध्याय में आपको अब करना क्या है? आपने पाठ पढ़ा, इस पाठ को आप अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ करके इसमें जो तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाएंगे कि तुम्हारे अनुसार वो चिड़िया छोटी सी नीले पंखों वाली कैसी है। कोई भी एक चिड़िया का छोटा सा चित्र बना करके उसमें अपने पसंद से रंग भरेंगे और उसको सार्थक प्रदान करेंगे कि ये चिड़िया मेरे मन में इस प्रकार से क्यों कल्पित हो रही है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? क्या शीर्षक देना चाहोगे? जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, या फिर कोई और शीर्षक अपने मन से आप कोई भी शीर्षक लिखेंगे कागज पर। पहले प्रश्न में चित्र बनाना है चिड़िया का, दूसरे में आपको अपनी पसंद से कोई भी शीर्षक देना है। तीसरा प्रश्न है आपका,
इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आपको वो चीज़ें लिखनी है। इस कविता के आधार पर पहले पद की अंतिम पंक्ति क्या थी? मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरी, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तीसरी, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस कविता के आधार पर चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को अन्न से, नदी से, विजन से बहुत प्यार है। दो ये हैं, आशय स्पष्ट करना, रस उंडेल कर गा लेना, और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इन दोनों पंक्तियों का भी आशय आप कागज पे लिखेंगे और इन समस्त प्रश्नों को हल करके मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर उसका पिक्चर खींच करके, उसकी इमेज खींच करके सेंड कर देंगे। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो मुझसे संपर्क भी अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।